क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का वो कौन सा स्थान है जहाँ वक्त ठहर जाता है, जहाँ मृत्यु डर नहीं बल्कि एक श्रृंगार है। लोग कहते हैं कि रोम सबसे पुरानी जगह है, लेकिन महादेव की काशी काशी अनंत है। यह वो जगह है जो प्रलय के बाद भी बची रहती है, क्योंकि ये धरती पर नहीं महादेव के त्रिशूल पर बसी है। आज की इस यात्रा में हम सिर्फ शहर नहीं घूमेंगे, हम मोक्ष के उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिसे स्वयं शिव ने बनाया था। एक ऐसा शहर जो तब भी था जब इंसान ने पहला कदम उठाया था। एक ऐसी जगह जहां मृत्यु से डर नहीं लगता बल्कि मृत्यु का इंतजार किया जाता है। लोग कहते हैं दुनिया गोल है, लेकिन काशी के लोग कहते हैं दुनिया त्रिशूल पर टिकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हजारों सालों से बड़े बड़े राजा, ऋषि और वैज्ञानिक इस मिट्टी में मिलने के लिए तरसते हैं? क्यों यहाँ की हवाओं में राख और गुलाल एक साथ उड़ाए जाते हैं? आज हम काशी के उन रहस्यों की परतों को खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगे और श्रद्धा से सर झुक जाएगा। यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, यह आपके और मेरे मोक्ष का ब्लूप्रिंट है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं महादेव की उस नगरी में जहाँ काल भी महादेव के आज्ञा के बिना कदम नहीं बढ़ाता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुई थी काशी की उत्पत्ति, क्या है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का रहस्य, और क्यों मणिकर्णिका घाट पर जलने वाली चिता कभी ठंडी नहीं होती। इस वीडियो में हम बनारस की उन तंग गलियों और घाटों के आध्यात्मिक महत्व को भी समझेंगे जो सदियों से मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और महादेव की इस नगरी के रहस्यों में खो जाइए। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि काशी की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठ को लेकर विवाद हुआ था, तब एक अनंत ज्योति स्तंभ, पिलर ऑफ लाइट, प्रकट हुआ। वही ज्योति स्तंभ काशी है। शिव पुराण कहता है कि भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और अपने चक्षुओं से एक कुंड खोदा था, जिसे आज हम चक्र पुष्कारिणी या मणिकर्णिका कुंड के रूप में जानते हैं। जब महादेव ने काशी को देखा तो उन्हें ये इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने इसे अपना नित्य निवास बना लिया। माना जाता है कि काशी धरती पर नहीं बल्कि महादेव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, इसलिए यहाँ भूकंप या प्रलय का असर नहीं होता। अब हम लोग ये जानेंगे कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी क्या कथा है। तो चलिए मेरे साथ ये रहस्य भी जानें। काशी विश्वनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसका नाम है विश्वेश्वर, यानी ब्रह्मांड के स्वामी। इसकी स्थापना की कथा उस प्रकाश स्तंभ से जुड़ी है जिसका ना कोई आदि था न अंत। विश्वनाथ मंदिर का इतिहास संघर्ष और आस्था का प्रतीक है। इसे कोई बार बार तोड़ा गया, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो या औरंगजेब, लेकिन हर बार बाबा विश्वनाथ अपनी नगरी में पुनः प्रकट हुए। आज जो हम स्वर्णिम मंदिर देखते हैं उसका पुनर्निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में करवाया था। यहाँ की सप्तऋषि आरती देखना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। अगर आपको काशी का सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थान देखना है तो वो है मणिकर्णिका घाट। तो चलते हैं हम मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ समझते हैं। कहते हैं कि यहाँ माता पार्वती का कर्णफूल, जिसे कि ईयररिंग भी कहते हैं, वो गिरा था। तभी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। लेकिन इस घाट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ महाश्मशान है। दुनिया भर में मृत्यु को शोक माना जाता है, लेकिन काशी में मृत्यु एक उत्सव है। माना जाता है कि जो यहाँ देह त्यागता है उसके कान में स्वयं महादेव तारक मंत्र फूंकते हैं, जिससे उसे सीधा मोक्ष मिलता है। यहाँ की चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती है। यह जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता का सबसे बड़ा सबूत है।
अगर आपको काशी को समझना है तो मंदिरों से निकलकर इसकी तंग गलियों में खोना होगा। ये गलियां भूल भुलैया नहीं बल्कि एक जीवंत संग्रहालय है, जिसे म्यूजियम भी कहते हैं। हर गली के कोने पर एक छोटा सा मंदिर है, हर मोड़ पर एक नई सुगंध है, कहीं कचौरी जलेबी की तो कहीं बनारसी पान की। इन्हीं गलियों से कबीर, तुलसीदास जी और गालिब जैसे महान शायर और संत निकले हैं। बनारस की गंगा जामुनी तहजीब यहाँ के संगीत और कला में बसती है। यहाँ एक का वक्त ठहरा हुआ है। यहाँ लोग भागते नहीं बल्कि बनारसी मस्ती में जीते हैं। अब हम चलते हैं अस्सी घाट की तरफ। काशी का दक्षिणी छोर है अस्सी घाट, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका नाम अस्सी घाट ही क्यों पड़ा? माना जाता है कि शुंभ निशुंभ राक्षस का वध करने के बाद देवी दुर्गा ने अपनी तलवार यहाँ फेंकी थी। तलवार गिरने से एक नया नाला बना जिसे अस्सी नदी कहा गया। जहाँ अस्सी और गंगा मिलती है वही है अस्सी घाट। ये घाट विध्वंस और सृजन दोनों का प्रतीक है। इसी घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का बड़ा हिस्सा लिखा था। आज यहाँ की सुबह बनारस आरती दुनिया भर के लोगों को खींचती है। ये वो स्थान है जहाँ ज्ञान का सूरज उगता है। अब हम चलते हैं बनारस के एक और प्रसिद्ध घाट की ओर, जिसे कहते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट। काशी में दो शमशान घाट हैं, एक मणिकर्णिका और दूसरा है हरिश्चंद्र घाट। ये घाट गवाह है उस राजा की कथा का जिसने सत्य के लिए अपना राजपाट, पत्नी और बच्चा तक दान कर दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने वचन निभाने रखने के लिए इसी घाट पर एक डोम के यहाँ नौकरी की थी। जब उनका अपना पुत्र मरा तो उन्होंने अपनी पत्नी से भी शमशान कर मांगा था। उनकी इसी निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें दर्शन दिए। तब से ये घाट सत्य हरिश्चंद्र घाट कहलाता है। कहते हैं यहाँ जलने वाली आत्माओं को भी वही गति मिलती है जो मणिकर्णिका पर मिलती है, क्योंकि यहाँ सत्य का वास है। दोस्तों, बनारस की सबसे प्रसिद्ध घाटों में से सबसे प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको पहले ही भी दी थी। अब मैं उससे आपको विस्तार में बता रही हूँ मणिकर्णिका घाट के बारे में। अब हम वहां हैं जहां दुनिया खत्म होती है, वो है मणिकर्णिका मोक्ष का रहस्य। क्यों लोग यहाँ मरने के लिए लाइन लगाते हैं? शास्त्रों में लिखा है कि यहाँ की मिट्टी स्वयं विष्णु ने अपने पसीने से भिगोई थी। जब माता पार्वती का कर्णफूल यहाँ गिरा तो महादेव ने इसे मोक्षदायिनी बना दिया। यहाँ चिताओं की आग पिछले हजारों सालों से एक मिनट के लिए भी नहीं बुझती। यहाँ मृतक के परिवार रोते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि महादेव ने उनके परिजनों को तारक मंत्र सुनाकर मुक्त कर दिया है। यहाँ का महाशमशान डर नहीं बल्कि वैराग्य सिखाता है। दोस्तों, काशी को शब्दों में समेटना असंभव है। यह एक नशा है, एक भक्ति है, एक सत्य है। अगर आपने एक बार गंगा में डुबकी लगाई और मणिकर्णिका की राख को देखा तो आप वो नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। काशी आपको तोड़ती है ताकि आपको नए सिरे से बना सके। अगर आपको महादेव की ये कथा अच्छी लगी तो हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। काशी बुला रही है। क्या आप तैयार हैं? तो बोलिए मेरे साथ, जय काशी विश्वनाथ की। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कथाएं सुनते रहें।